मैं आप लोगों को आज एक नए विषय की ओर ले चलता हूँ। बात अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने वाले सज्जन घंटी का बटन दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा या हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। सर्वप्रथम आप हमारी वीडियो को देख सकेंगे। नए नए आयामों को आपका ये चैनल सुख समृद्ध विज्ञान छूने वाला है, छू रहा है। आप ये देखिए कि आप लोग जो जीवन जी रहे हैं, आप लोग जो अपने जीवन को चलाने हेतु कर रहे हैं, वो भी अपने आप में अद्वितीय है। उसका भी महत्व है। कुछ बचत भी कर रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसा साइड बिजनेस आपको करवा दिया जाए। साइड बिजनेस में आप करें जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो, आप लाभान्वित हो, आपके हाथों को काम मिले और 2-4 पैसे भी जेब में आने लगे। जब व्यक्ति कमाता है, चाहे कम कमाए या वो ज़्यादा कमाए, निरंतर लक्ष्मी का प्रवाह यदि आता रहता है आपके घर, तो आप सौभाग्यशाली हैं। अगर आपका घर पैसों से रिक्त हो गया, निरंतर धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर ये एक विषम परिस्थिति होती है और व्यक्ति को ना तो जीने देती है और ना ही मरने देती है। मैं जानता हूँ कि हर आदमी बिजनेसमैन ना तो बनना चाहता है और ना ही इस प्रकार से कोई बन भी सकता है। हर काम के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। हर काम के लिए विधिक कागजों की आवश्यकता होती है। हर काम के लिए धन की आवश्यकता होती है, और यदि वो आपके पास नहीं है तो कोई काम आगे बढ़ नहीं सकता। आप सभी लोग अपने जीवन में यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आमदनी की ओर बढ़िए, क्योंकि अगर आमदनी नहीं होगी तो कोई आदर्श, कोई बहाना, किसी की भी कोई कृपा काम नहीं करेगी। इसलिए आप लोग उद्यत हों, अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करें कि आपको, देखिए जो लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी जिनकी नहीं लग रही है, साक्षर हैं, बुद्धिमान हैं, तो अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? किस इंतज़ार में बर्बाद कर रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या ऐसा होगा वैसा होगा? मैं समझता हूँ कि अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिल रही है तो शिक्षा जो आपने प्राप्त की है उसका सदुपयोग करें, और जब आप सदुपयोग करते हैं शिक्षा का तो आप महान बनते हैं, आप लोगों की नज़रों में छा जाते हैं, आप लोगों को अच्छे लगने लगते हैं। वरना तो कहते हैं कि टका धर्मो टका कर्मो टका ही परम तपः, इससे ग्रहे टका नास्ति सह टका बिन टकायु टक टकायते। हमारे एक संस्कृत के शिक्षक थे, वो हमेशा इसको कहा करते थे, जिसके पास टका नहीं है वो टकटकाता ही घूमता रहेगा। उसके लिए न तो सुख है, न चैन है, न उसका कोई हितैषी है, न उसका कोई रिश्तेदार है। ये कहने की बात नहीं है,
जिन लोगों ने झेला होगा वो लोग समझ रहे होंगे, जिन लोगों ने झेला होगा वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। इसलिए मैं बताया करता हूँ कि कुछ न कुछ ऐसा करो, साधना भी करो, कुछ कामकाज ऐसा करो जिससे कि आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो और दुख का कहीं भी नाम निशान न हो। मैं आह्वान करता हूँ ऐसे लोगों का जिनके पास कम पूंजी है, फिर भी वो कुछ करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ करके, हमारे साथ मिल करके अपने कार्यों को कर सकते हैं और नियमित मासिक आय भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात ज़रूर होती है कि व्यापार में व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, तो मुझे ये बताएं कि रिस्क है कहाँ नहीं। इस संसार में कहीं ऐसा नहीं है जहाँ रिस्क ना हो। यदि पूरे मनोयोग से सही ढंग से काम करते हैं तो रिस्क होता ही नहीं और आप अपने कार्यों में सफल होने लगते हैं। और जहाँ रिस्क होता है, हो सकता है वहाँ पैसा ज़्यादा मिले पर जान का खतरा रहता है। इसलिए हर एक की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कि आप लोगों ने सुना ही होगा। अब आप अपने जीवन को यदि बदलना चाहते हैं तो आपको ज़रा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने बच्चों से इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते। बच्चों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आप और अपने आश्रितों को, जो कि आपके आश्रित हैं, उनका आपके प्रति जो गर्व है, घमंड है, उसे टूटने मत दीजिए, क्योंकि अगर वो टूट गया तो ये समझ लो कि फिर जीवन में सफलता कहाँ है। और क्योंकि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम तो मिलना ही है, परंतु जो लोग सिस्टमेटिक ढंग से विधिवत कुशलतापूर्वक पहले सीखते हैं फिर उस काम को करते हैं तो उन्हें हार का मुंह, पराजय का मुंह कभी देखना नहीं पड़ता है। वह हमेशा ही विजयी रहते हैं, हर काम में आगे रहते हैं। यदि आपके अंदर भीतर से डिजायर है, आपके अंदर आग जल रही है कि आप कुछ बन के दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, और ना भी किसी से कोई ऐसा कमिटमेंट हो, तो भी व्यक्ति क्या स्वयं में सुख नहीं चाहता या स्वयं के लिए सुखों की कल्पना नहीं करता, वो आपके साथ हो। मत चिंता करो किसी की कि कोई पार्टनर बनेगा, हाथ बटाएगा या आपसे सहानुभूति रखेगा। ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। आप उद्योग करेंगे, आप उद्योग में सफल होंगे, और जब आप सफल होंगे तो आपके वही नाते रिश्तेदार जो आपसे ढंग से बात नहीं करते थे वो आपसे बात भी करेंगे, आपके सामने हाथ भी फैलाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे भी। तो आप अपने आप को जीता हुआ सिकंदर समझना चाहते हैं या हारा हुआ कोई दूसरा युद्ध? मैं चाहता हूं कि आप जीवन में आगे बढ़ें और आप सफल हों। ये जीवन एक उस इंजन की तरह है जो कि एक पहाड़ में चढ़ता है और उतरता है, स्ट्रगल होता है। तो कभी ने कल्पना की कि जब ये पहाड़ पे इंजन चढ़ता है तो इंजन के अंदर से आवाज़ आती है, आई थिंक आई कैन, यानी जब ऊपर को जाता है
तो ऐसी आवाज़ इंजन की बनती है, आई थिंक आई कैन। आई थिंक आई कैन यानी कि मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। जो मैं सोचता हूँ वो कर सकता हूँ। और जब इंजन वापस आता है, वापस उतरता है, तो इंजन के अंदर से आवाज़ आती है, आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड। यानी कि मैंने जो कुछ सोचा वो मैंने किया। इसमें याद रखना, वो लोग जो डिसीजन लेने से डरते हैं, जो रिस्क लेने से डरते हैं, जब आप उम्रदराज हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो आपके मुंह से आई थॉट आई कुड नहीं निकलेगा, निकलेगा आई थॉट आई कुड नॉट, आई थॉट आई कुड नॉट, आई थॉट आई कुड नॉट। यानी जो मैंने सोचा वो मैंने किया नहीं। जब किया नहीं तो किस बात का फल? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा है फल की इच्छा मत कर, कर्म किए जा। और यहाँ तो कर्म ही करने को कोई तैयार नहीं है, तो फल कहाँ से मिलेगा? जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।